ठीक है, इसी रिलैक्स स्टेट में रहने के लिए हम एक ग्राउंडिंग कर लेते हैं। एवरीबडी इज रेडी फॉर ग्राउंडिंग? एक Yes. शॉर्ट सा एक्सरसाइज, ओके? तो हम लोग 5 4 3 2 1 का फॉर्मूला लेंगे आज। Yes, ma'am. और 5 4 3 2 1 का फॉर्मूला ऐसा है कि सबसे पहले आप जहाँ पे भी बैठे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप रिलैक्स होके बैठ जाइए, ठीक है? अभी आपने अभी आपने मेडिटेशन किया है, सो यू हैव बिन वेरी अवेयर, हर एक सेंसेस को लेके आप काफी अवेयर थे, राइट? तो हम हमारे टॉपिक में आने से पहले एक बार अपने आप को अपने पूरी तरीके से बॉडी में सेंसेस में लेके आ जाते हैं। विल इट बी फाइन? राइट? Yes, ma'am. ओके, यस। सो everybody take a beautiful, take a seat where you feel very much comfortable. आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हो, ऐसे इस तरीके से सीट ले बैठे आराम से, अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दे, है ना? कहीं पे भी कोई जकड़न नहीं। अगर आपको कहीं पे टाइटनेस है, कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप अपने इंटेंशन से उस पार्ट को रिलैक्स कर दें। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। एंड फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मोमेंट ऑफ सेकेंड, जस्ट एक्सपीरियंस करें कि आपको आपके पूरे शरीर में कहीं पे कोई वाइब्रेशन फील हो रही है। So be aware of that vibration for just 2 or 3 minutes. Any vibration. ओके? आप सर से लेके फुट तक के अपने आप को एक बार स्कैन करें। कहीं पे भी शरीर के किसी भी अंग में अगर आपको कोई वाइब्रेशन फील हो रही है, कुछ संवेदना फील हो रही है, तो उसको सिर्फ समझे, उसको सिर्फ हम ये 2 सेकंड के लिए करेंगे। ओके माय डियर, जैसे ही आपने उस वाइब्रेशन को फील किया, कहीं पे भी अपने बॉडी में अगर आपने उस वाइब्रेशन को फील किया है, तो अब आप अपनी आंखों को, जैसे मैं कह रही हूँ, आपको पूरा जो आपका ध्यान है मेरी वॉइस के ऊपर रखना है, ओके? और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर देना है, ओके? तो दिस इज नॉट अ मेडिटेशन, दिस इज अ ग्राउंडिंग, ओके? तो जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, अपने पूरे बॉडी को अवेयर करें। ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। बताना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड, जिस ऊर्जा को आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हो वो आपकी प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। प्राण हमको नजर नहीं आता, पर आप उसको महसूस कर सकते हैं, है ना? तो ये आपकी प्राण ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ बने। ओके माय डियर फ्रेंड? सो मैं अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको ऑब्जर्व कर सकूं। ये वेरी गुड। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील दैट एनर्जी। अपनी आंखों को बंद करते, वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन फील द एनर्जी। नाउ माय डियर फ्रेंड, स्लोली विथ होल अवेयरनेस, पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। अब 5 ऐसी चीजें देखें। यस, धीरे से अपनी आंखों को खोल दे। अब फुल अवेयरनेस के साथ आपको अपने आजू बाजू में कौन सी 5 थिंग्स दिख रही है उसको स्पॉट करना है आंखों से, ठीक है? सी फ्रॉम योर आई, आंखों से देखे कि कौन सी 5 चीजें आप देख पा रहे हैं। एनी 5 थिंग्स, किसी को कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ 5 थिंग्स स्पॉट करनी है। अभी आप धीरे से आके खोल सकते हैं और 5 थिंग्स तो स्पॉट करनी है। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आपके पैर जमीन पर है, लाइक आपका फुट जमीन पे टच कर रहा है, एंड किसी भी तरह से टच कर रहा हो, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो मैं ऐसे, और अगर नहीं टच कर रहा है तो आप प्लीज टच कर दीजिए जमीन पे अपने पैरों को। यस, फाइव एनीथिंग,
आइडेंटिफाई, कोई भी चीजें आपने स्पॉट कर ली है, आंखों से देखी है, ओके, विथ फुल अवेयरनेस सी 5 थिंग्स। फुल अवेयरनेस के साथ 5 अलग अलग चीजें अपने रूम में जो है उसको देखे और उसको अवेयरनेस करे। एंड वंस यू हैव सीन द 5 थिंग्स इन योर रूम, नाउ 4 थिंग्स ऐसे, अभी 4 ऐसी चीजें कर देखनी है। चार ऐसी चीजें 4 ऐसी चीजें देख, ये करनी है, ढूंढनी है जिसको आप सुन सकते हैं, यू कैन हियर इट, ओके। 4 चीजें जिसको आप सुन पा रहे हैं, कोई 4 आवाज। गुड जॉब। मिस एक एकदम पास की कोई आवाज, एक एक अपने रूम की कोई आवाज, कोई फ्रिज की आवाज, या फिर किसी हॉर्न की आवाज, जो भी आवाज आपको आ रही है। ये मच्छर की। ओके, वी शुडंट हैव टू टॉक माय डियर फ्रेंड, प्लीज। ओके, वी आर इन द प्रोसेस। और अगर मच्छर सच में इतनी तकलीफ दे रहे हैं, तो देखो हम साधना में है, तो डू नॉट गिव प्रतिक्रिया फॉर वाइल, अभी रिएक्शन न दे। आप डेफिनेटली उनको वे ऑफ कर सकते हैं, बट डू नॉट गिव रिएक्शन। या 3 थिंग्स, कोई भी ऐसी 3 चीजें जिसका आप स्पर्श महसूस कर रहे हैं, जिसका टच आप महसूस कर रहे हैं। आपका क्लोथ आपको टच कर रहा है, आप जहाँ पे बैठे हैं वो कोई हवा आपको टच करी, सी इज ऑल योर चॉइस, आपकी सारी चॉइस है। 3 थिंग जो आपको स्पर्श कर रही है, बिकॉज वी आर स्लोली कमिंग टू आवर अवेयरनेस, लेट्स कम विथ फुल अवेयरनेस, ओके। 3 थिंग्स जिसको आप स्पर्श कर, ओके मैडम, दैट्स गुड। 2 चीजें, 2 चीजें ऐसी, ठीक है, जिसको आप सूंघ सकते हैं, ओके। स्मेल, कोई स्मेल। अब प्लीज कोई मुझे बताएगा नहीं फिलहाल कि आपको कौन सी स्मेल आ रही है, डेफिनेटली जब इंटरेक्शन की बात करेंगे तब सबने बोलना है। तो प्लीज टेक अ स्मेल, कोई भी 2 चीजें फुल माइंडफुलनेस के साथ, कोई भी 2 चीजों की सुगंध को सूंघने की कोशिश कीजिए, टेक योर टाइम। वेरी गुड। एंड लास्ट एंड the very important sense organ of our body is your tongue. कोई टेस्ट आपको समझ में आ रही है आपके टंग के ऊपर, उसको महसूस करें। सो विथ ऑल द डिस्ट्रैक्शन ऑफ आउटसाइड, बाहर की सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ते हुए आप कंप्लीटली सेंटरिक हो रहे हो, अपने पूरे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव कर रहे हो। कोशिश करें कि आप इसी तरीके से अपने सेंस ऑर्गन को एवरी 2 आवर्स एक्टिव करते रहे, ताकि ऑटोमेटिकली माइंडफुलनेस होना शुरू हो जाए। सो विद दिस माय डियर फ्रेंड, we can open our eyes, or we can come back and also start with the session. So that's done. नाउ आई want everyone, ठीक है, अब मुझे चाहिए कि कोई बात करे। अब प्लीज बोलना है, ठीक है। अब बताए कि आपको कैसा फील हुआ। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई बताना चाहता है कि उन्होंने कौन से 5 चीजें क्या क्या देखी, तो वो प्लीज इंटरेक्ट करे, जस्ट
स्पीक इट आउट, गेट बैक इनटू दिस वर्ल्ड और इंटरेक्शन शुरू कीजिए, विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। Ma'am, I'm sitting in my bedroom for ओके। meditation. I'm just a see pillow, an ointment, and belt, fan, and bed sheet. ओके, गुड, वेरी नाइस। एंड कैन यू हियर द फोर थिंग? क्या आप सुन पाए, चार चीजों को सुन पाए? No, ma'am. Only one thing, that is the s- speed of fan, ओके, नो speed of air. प्रॉब्लम। यस। तो अगर ऐसा होता है तो आप फोर चीजों को स्पर्श पे लेके आ सकते हो, थ्री चीजों को सुनने पे लेके आ सकते हैं, यू कैन डिक्रीज, राइट? Oh, या देन नाउ हाउ यू आर फीलिंग मैम? कैसा फील हो रहा है मास्टर आपको? I'm feeling too much better, ma'am. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, यस, वेरी नाइस। और कोई बोलना चाहेगा? Sorry, ma'am. और और कुछ बात करनी है, और आपको कुछ बताना है मास्टर? और किसी और को भी अगर कुछ बोलना है तो? मुझे अध्यात्म में रुचि है, पर जैसे जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, तो जैसे चक्रास ओपन होते हैं, मैंने बहुत से मास्टर्स को सुना है। सतपाल जी का जो मेडिटेशन रहा है वो किया है, गीता मैडम को सुना, सुमित्रा मैम को सुना, सभी मास्टर्स को सुना। मुझे ये एक मिरेकल लगता है मैम। जैसे ऐसा लगता है कि सच में क्या ऐसा होता होगा कि कुंडल जितनी भी अपने चक्रास हैं वैसे ओपन होते होंगे। और यानी हमें सब चीज का जो आभास, जैसे सतपाल जी मास्टर सतपाल जी हमें बता रहे थे कि थर्ड आई जो रहती है वो ओपन होती है, और हमें अपने पास्ट में हुए जो भी हमारे कर्मास हैं या फ्यूचर में हम लोगों के विचार हैं, ये सारी चीजें हम जान जान जाते हैं। यानी अगर ऐसा होता है, मे भी ऐसा हुआ तो, पर ऐसा लगता है कि सांसारिक जीवन में क्या ध्यान की चीजें पॉसिबल होंगी? वाओ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैम, वेरी ब्यूटीफुल। सो आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, और आपको बेसिकली जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है सबके साथ, है ना, आपको हाँ। ऐसा कहना है कि क्या ये मेरे साथ पॉसिबल है या नहीं है, आपका ये क्वेश्चन है, राइट? और यस ये मैम। पॉसिबल होता भी है कि नहीं होता है ना? ऐसे ओके। लगता है जैसे ये एक स्टोरी है। यानी हमने कैसे, जैसे हम भगवान के बारे में सोचते हैं, दैट इज द फेथ ओनली। हमने देखा नहीं है उसको, हमारा ये केवल एक फेथ है। तो जब क्या मुझे बात। ऐसा लगता है कि सच में ऐसा होता होगा क्या रियल लाइफ में, कैसे तो सच में देखो ऐसा मैम, होगा क्या? ये तो देखो मैम, आप कौन से स्टेज पे आ गए अभी? मानने के स्टेज में नहीं है अभी, आप जानने के स्टेज स्टेज में, आप जानना ओके। चाहते हैं, राइट? आप हाँ। मानना नहीं चाहते, है ना? आप ओके। हर हाँ। चीज को जानना चाहते हैं। जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आप बताएं। मिस, एक चीज है मानना, कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, पर एक चीज है हम्म। जानना, खुद से जानना। तो क्या करना चाहिए, बताएं। एक अनुभव लेने की कोशिश करना चाहिए। यानी वाक्यों में ऐसा होता है क्या? यानी एक जानना चाहते, यानी अनुभव ले सकते हैं हम उसके बारे में, हाँ, तो तभी अगर यानी अपन। आपको अनुभव करना है तो आपको क्रिया करनी ही होगी, राइट? हम्म। हाँ। और आपके हम्म। केस में तो बहुत अच्छा है कि आपने ऑलरेडी एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता मुझे नहीं पता। तो दिस इज हम्म। वेरी ब्यूटीफुल। तो आप किसी हेलुसिनेशन में नहीं जाओगे, कि कुछ कल्पना हम्म। नहीं करोगे कि अच्छा अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी होगा आपको उस वक्त समझ में आएगा, समझ में आ रहा है? अब आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर पे बैठे हो और आपको किसी की याद आ रही है और किसी ने आपको फोन कर दिया, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? अभी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो एक कॉल आ रहा था। मैंने हम्म। यानी कैसे, जैसे साउंड कम हो जाता है, पर मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि इसका होगा, मे बी इसका कॉल होगा। और जब हम मेडिटेशन से उठे तो वो चीज स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही थी, सच में उसी का कॉल था।
तो अब आप इस चीज को कौन सा सेंस ऑर्गन कहेंगे? क्या ये आपकी आंखें थी? नहीं नहीं नहीं। क्या ये आपका, तो ये समथिंग बियॉन्ड योर फिजिकल है, इस बात को आप मानते हो? यस मैम। तो मीन्स कुछ तो एक्टिवेट हो रहा है, हम्म। राइट? और अब यस आप मैम। इतने इतने दिनों से जुड़े हुए, तो आपको अपने अंदर में, भीतर में कुछ तो डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। बहुत कुछ ऐसा लगता है, जैसे हमारी जो चिड़चिड़ाहट रहती है, बोलना नहीं, जैसे आप, जैसे सभी मास्टर्स बताते हैं कि अननेसेसरी चीजें मत बोलो, अननेसेसरी चीजें मत सोचो। तो अभी वो चीजें धीरे धीरे ऐसा मुझे लगता है कि मुझे अवॉइड करना है, ये मुझे अवॉइड करना है। यानी जो मैं सुन रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बिहेव करने की कोशिश कर रही हूँ कि वाकई में मुझे ये सारी थिंकिंग वगैरह को स्टॉप करना है करके। बिल्कुल। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप ही, जो हमारी समग्र, जो आज का टॉपिक है समग्र जीवन शैली का, ये इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन के कारण मैं जस्ट इसको स्विच ऑफ करूंगी जस्ट 2 मिनट के लिए। सो जो आज का हमारा टॉपिक है इसी रिलेटेड है कि हाउ अपनी जो जीवन शैली है वो हम हमारे शरीर को अध्यात्म मीन्स हमारे शरीर, मन और ऊर्जा को किस तरीके से अध्यात्म की तरफ, मीन्स हम अध्यात्म में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए वो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हम संसारिक है तो हमें ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी। सो माय डियर फ्रेंड, बेसिकली संसारिक होने से पहले एवरीबडी, देखो ये क्वेश्चन तो अरुणा मैम ने पूछा है, पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन सभी के मन में होगा। पर हमको याद रखना है कि आप कोई संसारिक है, पर उसके पहले आप एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? यस। आप एक मनुष्य प्राणी है, बराबर है? तो एक हम्म। मनुष्य प्राणी को अगर आप देखा तो आवाज नहीं आ रही। या सॉरी, इंटरनेट। तो मनुष्य प्राणी को अगर देखा जाए तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो इसीलिए होता है, उसका जो मेन लाइफ पर्पस ही ये होता है एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप जन्म ले चुके हैं माय डियर फ्रेंड, तो बाय डिफॉल्ट मीन्स योग रतो आओ या फिर भोग रतो आओ, चाहे प्रकृति ही ऐसी बनी है कि चाहे आप भोग से अपने आप को कर्म से रिलीज करते जाएंगे कि योग से कर्म से रिलीज करते जाएंगे, ठीक है? ये हमारा मेन, हम बने ही ऐसे। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे शादी की व्यवस्था की है, बच्चे की व्यवस्था की है, संसार की व्यवस्था की है, वो व्यवस्था इस तरीके से बनाई है कि हमारा जो मेन एम है, मेन एम होना चाहिए वो हमारा, हमारे फुल पोटेंशियल को अचीव करना ही होना चाहिए, चाहे हम हमारे संसार में भी क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? तो अगर यस। आप आवाज ब्रेक हो रही है। डाली जी, आप म्यूट हो गई है। ओके, इंटरनेट इश्यू आ रहा है शायद से। तो अभी आ रहा है मैम आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं फास्ट फास्ट कवर करती हूँ, राइट? क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स है ना, हमको 15 मिनट्स में कवर करनी है सारी चीज। हर एक का अनुभव बहुत डिफरेंट होता है। सबसे पहली बात, अगर आप अध्यात्म में आ चुके हैं तो सबसे पहली बात जो आपको करना छोड़ना है वो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना छोड़ना है, ठीक है? 3 स्टेजेस है। एक बार आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, अध्यात्म में आ गए, हाँ, एक बार आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो आपको 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले, आप जो टेक्निक कर रहे हैं वो टेक्निक आप सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको सही तरीके से समझ जाए, ठीक है? सेकंड थिंग, कि आप अपने
अपने पोजीशन को सही तरीके से समझ जाए, आपकी फैमिली की पोजीशन क्या है, आपकी इमोशनल स्टेटस क्या है, आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कौन से जोन में हो अभी, समझ में आ रहा है। आप अपने आप को समझे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम कौन से जोन में एट प्रेजेंट। सी स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में जरूर आई है, ठीक है। इट मीन्स कि अभी फ्रॉम हेंस, इसके आगे से हेंस फोर्थ आपको आपको पूरा ध्यान आपके पोटेंशियलिटी पे देना है, बिकॉज इट्स अ गिफ्ट। ये सभी को नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे बहुत करोड़ लोग हैं, पर आपके ऐसी यूनिवर्स एक सिस्टम से चलता है, यूनिवर्स एक मैट्रिक्स है। अगर आप इस सेशन पे हो और आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर मेड टू अटेंड दिस सेशन। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हाँ मैं फिजिकल स्टेटस में हूँ, या फिर मैं फिजिकल हेल्थ में हूँ, या फिर मेरी फैमिली इशू है, या फिर रिलेशनशिप इशू है, या फिर फाइनेंशियल कुछ इशू है। कोई भी इशू है, पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके माय डियर फ्रेंड, तो ये आपका सीड है। ये आपने बीज रोया, सो किया हुआ है, जो अभी और जो अभी फल रहा है, लाइक यू नो, अभी वो आपके लाइफ में आया है। अब आपको इसको समय देना है, इसको समझना है, इसको समझते हुए आपको अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, करने की कोशिश करनी है, राइट। शुरुआत तो हम करने की कोशिश इसलिए कह रहे हैं कि ट्राई योर 100% टू इम्प्लीमेंट इट। अदरवाइज सिचुएशन तो है, लाइफ में है, परिवार में है, हर 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 एक के लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। पर उस सिचुएशन को किस तरीके से सॉल्व करना, ये आपका इनर साइंस, इनर कॉन्शियस आपको बताएगा, वंस यू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। और इसीलिए आपने इस फील्ड में एंट्री भी की है, ठीक है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड इज नेवर नेवर कंपेयर। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करे, ना अपने एक्सपीरियंस को किसी के साथ कंपेयर करे, ना किसी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मत समझे कि उन्हें ये चीज एक्सपीरियंस हो रही है और मुझे। हमारे साथ जैसे प्रेमनाथ सर बहुत बड़े मास्टर थे, जिनको खुद पत्री जी ने ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी है। वो खुद कहते कि आज तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैं जब भी मेडिटेशन में बैठता हूँ मुझे अंधेरा ही नजर आता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रकृति है और ये जो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के बहुत बहुत बड़ा यूनिवर्स है माय डियर फ्रेंड। आप कौन से डिमेंशन में हो, कौन से डिमेंशन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, किसके साथ, कौन से कॉन्शियसनेस के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, और किस कॉन्शियसनेस के साथ आप अपने आप को इंटरनली ग्रो कर रहे हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है, राइट। अगर साइंटिफिकली समझा जाए, तो प्रॉपर साइंटिफिकली इस चीज को समझा जाए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत वास्ट है। मिस हम तो पृथ्वी पे, एक छोटी सी पृथ्वी बहुत छोटी है, और उसमें रहने वाले मिलियन लोग भी बहुत कम है। पर जितने मल्टीवर्स है, जितना बड़ा यूनिवर्स है, यू डोंट नो, हमें मिस, इट्स वेरी वास्ट। तो जब, अगर मैं इस चीज को मैं बोलने ही वाली थी, आज मेरा सेशन ही इस चीज के लिए था कि बेसिकली हम सब पहले ऊर्जा ही थे, कुछ भी नहीं थे। देन हम एक आनंदमय शरीर, ठीक है, हम एक आनंदमय शरीर है टोटली। ऐसा नहीं है कि पहले हम फिजिकल है, जो ये जो धारणा है हमको चेंज करनी है आज के समग्र जीवन शैली में। हम अभी तक के ये सोचते थे कि हम पहले शरीर है, फिर हमारा मन है, फिर उसके बाद मीन्स पहले फिजिकल कोश, भौतिक शरीर, ठीक है, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि मनोमय शरीर, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि इमोशनल शरीर, फिर उसके बाद, तो जैसे हम 5 कोश को समझते हैं, विज्ञानमय शरीर और फिर आनंदमय शरीर। इस तरीके से हम अपने आप को डिवाइड करते हैं। पर मैं कहती हूँ इट्स नॉट लाइक दिस। ये उल्टा है, हम पहले आनंद में है, फिर हमने हमारी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम करते हुए विज्ञान में से जुड़े, लॉस के साथ जुड़े, सारे नियमों के साथ जुड़े, है ना, क्योंकि हमको शरीर का रूप लेना है। तो अगर पूरे ऊर्जा से हमको थोड़ा थोड़ा कम होते हुए आना है, तो हमारी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। फिर जब हम शरीर में आ जाते हैं, इतनी कम भौतिक शरीर में आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मिस ये सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना स्रोत है, उससे हम कनेक्शन ऑलमोस्ट हमारा टूट जाता है।
समझ में आ रहा है? हाँ, ऑलमोस्ट हमारा कनेक्शन इस तरीके से हो जाता है कि हमको वो महसूस ही नहीं होता है, और हम पूरी तरीके से भौतिक लाइफ में, फिजिकल लाइफ में टोटली एनगल्फ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? पूरी तरीके से हम इसमें खो जाते हैं और हमको लगता है कि यही संसार है, यही लाइफ है। पर सत्य यह है माय डियर फ्रेंड कि हम लोग, हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो चुकी है और हमने ये फिजिकल बॉडी का फॉर्म लिया हुआ है। तो इस फिजिकल बॉडी का फॉर्म हमने अगर लिया है माय डियर फ्रेंड, तो पत्री सर ने बहुत बहुत ही क्लियरली ये चीज बताई है, कि हमने ये फिजिकल फॉर्म इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको संसार का सुख भोगना है। अगर आप ह्यूमन बीइंग के शरीर में आए हो और आप एक मनुष्य प्राणी हो, इसका अर्थ ही ये है कि आपको यहाँ पे आके सेवा ही करनी है, क्योंकि भगवान जो है, जो क्रिएटर है, वो आपके अंदर वाइब्रेट कर रहा है और आप उस चीज को समझ सकते हो। तो ये पर्पस आपको हमेशा याद रखना है माय डियर। कोई किसी भी तरीके की सेवा कीजिए आप, पर यहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरुआत करें। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके की सेवा से शुरुआत करें। आप कोई भी सेवा अपने आपके अपने खुद के जो भी आपके सिचुएशन है उसको समझते हुए, और आपकी जो भी यस सॉरी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? सो पर्पस, फोर्थ थिंग इज वेरी मच पर्पस, सो गो फॉर सेवा, डू एनी सेवा, ठीक है? देन फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट, जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स इस मैंने और मास्टर्स ने भी जो पहले मैम फिर से अनम्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। मोनाली जी, तो आप म्यूट हो गए। लोक पण सोडून चालले. भाई मास्टर, लगता है मैम का कनेक्शन हट गया है। गीता जी, गीता मास्टर, गीता हेलो। जी। हाँ। यस मैम। मैम मोनाली जी का मेरे को लगता है कनेक्शन हट गया है। तो आप थोड़ा अपने बताइए ना, अपने उनके बारे में, मुद्राओं के बारे में बता दीजिए। मोनाली मैम। मैम मैम सुन मेरी रही हो आवाज आप आ रही मुझे? है? मैम, जी मैम। जी। मैम वो विशुद्धि चक्र का रह गया था मैम, वहाँ बाकी रह गया था। उसके बारे में थोड़ा बता देता तो अच्छा रहता, क्योंकि विशुद्धि चक्र मेरा बहुत कम स्पेन करता है मैम। यस गीता जी। मैम आपने बुलाया ना मुझे? हाँ, हाँ। आप ये जो मास्टर बोल रहे हैं ना विशुद्धि चक्र के बारे में बताने के लिए, तो विशुद्धि चक्र के बारे में कोई और लेने वाले थे वो सब्जेक्ट, विशुद्धि चक्र, है ना? उस दिन नहीं आ रहा मैम, आवाज आपका उन्होंने भी उन्होंने उस दिन वो पायलट बाबा जी के बारे में आवाज बताया ना, गड़बड़ कर रहा है। के बारे में बताया ना। यस गीता मैम। गीता जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
हाँ मैम, मैं आपको बुला रही हूँ, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं मास्टर ने विशुद्धि चक्र के लिए बोला है ना, आप थोड़ा विशुद्धि ब्रीफ कर दीजिए। विशुद्ध चक्र के लिए उस दिन वो मैम ने आए थे ना, वो उसका नाम क्या, वो सुप्रिया मैम। पायलट बाबा का सेशन ले लिया था मैंने। हाँ, उन्होंने पायलट बाबा का सेशन लिया था ना, उन्होंने सुप्रिया वो मैम, हाँ बताने वाले थे सुप्रिया। विशुद्ध चक्र के बारे में। उनका तो हिमालयन योगी के बारे में था मैं। हाँ सुप्रिया अरोड़ा ना, जो आपने होस्ट किया था, जो सुप्रिया अरोड़ा अरोड़ा। हाँ, नहीं क्या सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम तो मैम वही था ना, वो तो हिमालयन योगी के लिए बोला था उन्होंने, आई थिंक सो। उनका विशुद्ध चक्र के बारे में बोलना था, लेकिन हाँ उन्होंने तो पायलट बाबा के बारे में बोल दिया उन्होंने उस दिन। हाँ हाँ। हम्म। तो विशुद्धि वाला अभी आई थिंक सो मेरे ख्याल से हुआ नहीं है सेशन। हाँ, वो आई थिंक उसको स्किप कर दिया गया है शायद। हाँ जी। तो आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए मैम उनपे। विशुद्धि हाँ, चक्कर में मास्टर का सवाल है, क्वेश्चन है, मास्टर ने पूछा है कि विशुद्धि चक्कर का थोड़ा बता दीजिए मास्टर। विशुद्धि चक्कर। विशुद्ध चक्र चक्रा के बारे में उतना नहीं जानती, लेकिन विशुद्ध चक्र जिसे गले को चक्र भी था, गले का चक्र भी हाँ कहा जी। जाता है ना। हाँ, योगिक हाँ और जी हाँ जी। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार शरीर के 7 प्राथमिक चक्रों में से पांचवा है ये। यह गले के आधार पर स्थित है और संचार, आत्मा, अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा हुआ है ये। विशुद्ध चक्र मुख्य पहलू उसका स्थान है गले का क्षेत्र, और तत्व ईथर, मतलब अंतरिक्ष। रंग नीला होता है। मंत्र हम, पत्रिका 16 पंखुड़ियों वाला कमल। और विशुद्ध चक्र ये कैसे काम करता है? संचार, यह नियंत्रित करता है कि हम भाषण, लेखन और संचार के अन्य रूपों के माध्यम से खुद को कैसे व्यक्त करते हैं। और संतुलित होने पर यह विचार और भावनाओं की स्पष्ट और आत्मविश्वास विश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति की अनुभूति देता है ये। और सत्य और प्रामाणिकता, यह चक्र सत्य बोलने और अपने व्यक्तिगत सत्य के अनुरूप रहने से जुड़ा हुआ है। यह ईमानदारी और प्रामाणिकता को बढ़ावा देती है। और रचनात्मक अभिव्यक्ति, ये गले का चक्र रचनात्मकता को भी बढ़ाता है, जिससे विचारों और कलात्मक अभिव्यक्ति का मुक्त प्रवाह होता है। यह सोचने और खुद को अभिव्यक्त करने के नई तरीके के लिए मार्ग भी खोलता है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। सुनना और समझना, मतलब यह केवल अभिव्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने के बारे में भी है। संतुलित विशुद्ध चक्र महानुभूतिपूर्व और सक्रिय सुनने में मदद करता है ये। और असंतुलित विशुद्ध चक्र के लक्षण क्या होता है? मतलब अधूरा, मतलब खुद को अभिव्यक्त करने में असमर्थता, शर्मीलापन, बोलने का डर, रचनात्मकता की कमी, मत बेईमानी, ये सब प्रॉब्लम है तो, अधूरा है तो। अति सक्रिय, मतलब अत्यधिक अत्यधिक बोलना, बातचीत पर हावी होना, आलोचनात्मक होना, मतलब और गनशप करना। विशुद्ध चक्र को संतुलित करने के तरीके: जप और मंत्र हम, ये गले से संबंधित अन्य मंत्रों का जाप गले के चक्र को कंपन और सक्रिय करने में मदद करता है। ध्यान के दौरान गले के क्षेत्र में नीली रोशनी की कल्पना करना उपचार और संतुलित में मदद कर सकता है ये। और प्राणायाम, सांस लेने की व्यायाम, उज्जैनी प्राणायाम जैसे अभ्यास अभ्यास और जो गले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस चक्र में रुकावट को करने में मदद कर सकते हैं। और जर्नलिंग और आत्म अभिव्यक्ति, लेखन, गायन और अन्य रचनात्मक गतिविधियां इस चक्र को
खोलने में मदद करता है। जैसे कि आप कुछ भी रात को लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, आज क्या क्या आपने सीखा और क्या आपको कुछ सीखने को मिला, अच्छा हो या बुरा, कुछ लिख सकते हैं। और इससे आपको मदद मिलता है। और गर्दन और कंधे के व्यायाम, योग मुद्राएं जैसे शारीरिक गतिविधियों, जैसे गर्दन को खींचती हुई और खोलती हुई, वे भी गले के चक्र को सक्रिय करने में मदद कर सकती है। और जब विशुद्ध चक्र संतुलित होता है तो यह संचार में स्पष्टता, आत्मविश्वास और सत्य में मजबूत संबंध को बढ़ावा देता है। और इसका व्यायाम ये पता प्राणायाम में करते हैं ना, सिंहासन को, जैसे कैट पोज में बैठना और गले से आवाज निकालना, सिंह जैसे आवाज निकालना, लेफ्ट गला ऐसा करना और लेफ्ट राइट ऐसा करना, गले से सिंह जैसे आवाज निकालना। ये व्यायाम इसको थायराइड होता है ना, उसको भी ये बहुत ही इसको मदद मिलता है इससे, इसको सिंह चक्र बोलते हैं। वो भी यहाँ पर दिया गया है। इतना मैं जानती हूँ विशुद्ध चक्र के बारे में मैम, थोड़ा सा। और मेरा हिंदी बहुत ही खराब है, आपको समझ में आए तो अच्छा। मैम समझ नहीं में आ मास्टर, गया मैम, समझ में आ गया। थैंक यू मैम, बहुत कुछ एक से बता दिया आपने। नहीं, और मैं तो विशुद्धि चक्र का विशुद्धि एक चक्र सेक्शन के हम बारे में कहता है अपना, वो, मैं तो होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ। पिछला सेशन मैम का था होलिस्टिक हेल्थ का, हम्म। गीता जी का ही था पिछला, इससे पिछला सेशन। और अब मोनाली जी ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा से, आई थिंक सो। मोनाली जी। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली इंटरनेट इश्यू हो रहा था, बट थैंक यू गीता मैम, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और थैंक यू मैम। यस यस। सो वेलकम। सुमित्रा मैम, कोई और भी क्वेश्चंस थे क्या, कि बस यही है, एक क्वेश्चन था विशुद्धि को लेके, विशुद्धि चक्र का अब क्या क्वेश्चन? ओके। बताइए। विशुद्धि चक्र का एक्चुअल में हमारा जो सभी चक्रों जो चक्रात पे सेशन आया आ चुका है। तो विशुद्धि चक्र जो बीच में आना था वो स्किप हो चुका है, वो आगे चला गया है। तो मास्टर विशुद्धि चक्र के लिए मास्टर है ऑलरेडी, और वो आपको डीपली बताएंगे भी, समझाएंगे भी। तो बाकी और कोई मैम से जो आज होलिस्टिक लाइफ के बारे में जो भी जाना है, समग्र जीवन शैली का कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो मैम से पूछ यस। सकते ओके, स्किप हो गया मीन्स होने वाला है, राइट, विशुद्धि चक्र का? हैं। या हाँ, गुड गुड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चक्र माय डियर फ्रेंड, एनीवे विशुद्धि चक्र। तो जो मैम ने कहा, जिस तरीके से जो एक्सरसाइजेस बताई, वो बहुत जरूरी है। और हर हर चक्र मीन्स, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक भी यही था, कि बेसिकली जो हमारा जो 5 बॉडीज रहते हैं, लाइक तो जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है, तो पहले तो हमारे 27 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, ठीक है। फिर पंच महाभूत है, जिसमें अपना सारा फिजिकल आ गया, ठीक है, रूप ये जितना रूप, फिर उसके जो भी है अपना मसल्स है, टिश्यू है, बोन्स है, ये सब चीजें आ गई। फिर उसके बाद पंच तन मात्रा है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध रहता है, ओके। और उसके बाद अपना जो मेन जो हमारा चलन करता है हमारी इन सारी चीजों को, वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, राइट। और उस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है, उसके बाद आता है हमारा 3 स्टेज, सत्व, रजस और तमस, राइट। तो ये जो 3 है, सत्व, रजस और तमस, और साथ में जो पंच महाभूत है, वो हमारा फिजिकल है। सो ये हमारा बेसिक है माय डियर फ्रेंड। हम और जैसे जैसे हम फिजिकल को सही तरीके से रखना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हम हमारे चक्रास को भी, जो सेंटर्स है, उसको भी हम एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। तो चक्रा इज नथिंग बट जो हमारे इमोशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विज्ञान, ठीक है, हमारा जो विज्ञान है, एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिकल एज वेल एज हमारा जो लेवल है, हमारा जो अ, हम कह सकते हैं कॉस्मिक जो शरीर है, उसका एक कनेक्शन है चक्रास, ठीक है।
तो बट उससे भी पहले आता है हमारे फिजिकल बॉडी को, जैसे गीता मैम बहुत अच्छे से जानती हो कि होलिस्टिक हेल्थ इज नन अदर देन फ्रॉम ऑल द सेंस, हर सेंस ऑर्गन्स के साथ, हर चीज, खाने से लेके, फ्रॉम योर खाने से लेके, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से चल रहे हैं, हर चीज, आप कौन, हर चीज को कंबाइन करते हुए आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे जी रहे हैं, ताकि आप उस स्टेज पे पहुंच सके जहां से इस ये जो हमारे जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो फ्रिक्शन है, हमारा जो इमोशनल फ्रिक्शन है, हमारा जो फिजिकल फ्रिक्शन है, वो कम हो सकता है। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले थे कि हम किस तरीके से इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड, कि जो जो सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग हमको जो रेजिस्टेंस होता है, वो होता है इमोशनल का। इफ आई एम राइट, ठीक है। अगर आप किसी फिजिकल एलिमेंट के साथ हो, तो हो सकता है कि फिजिकल रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट है, बट चाहे जो भी फर्स्ट ऑब्स्टिकल होता है माय डियर फ्रेंड, वो हमारे इमोशनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मीन्स इमोशन से ही एक बार आप इमोशनली जैसे, और इमोशन कंप्लीटली कंप्लीटली डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। तो जैसे, तो जिस तरीके से हमने चीजों को परसीव करना सही तरीके से सीख लिया माय डियर फ्रेंड, और रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में डिफरेंस आना चाहिए, तो डिफरेंस करना शुरू कर दिया, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हम इमोशनल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकते हैं। बिकॉज इमोशनल रेजिस्टेंस जो होता है, वो हमारे डायरेक्टली फिजिकल मेंटल बॉडी एज वेल एज हमारे एनर्जी मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। सो दिस थ्री थिंग आर कनेक्टेड, ओके, माइंड, बॉडी एंड इमोशन। और ये तीनों चीजों को रेगुलेट करने के लिए वाई मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में रहते हैं, हम आना पना, हमको हमारे जो विचार है उसको इंटेंशनली दूर नहीं करना है कि भाई भाई तू आ मत, मुझे बिल्कुल आपका, नो। तो आपको अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेडिटेशन इनॉकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन को अपने लाइफ में लाते हैं, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप सोचे माय डियर फ्रेंड, तो एक प्राणा है, एक लाइफ एनर्जी है, जो आपको इस बॉडी के साथ कनेक्टेड रखती है, और वो प्राणा आपके ब्रीथ के साथ ही कनेक्टेड है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप कॉन्शियसली देख सकते हो। अगर आपने सोचा कि नहीं मैं हार्ट को कॉन्शियसली देखता हूँ, नहीं मैं स्टमक को कॉन्शियस, वो भी इनवॉलेंट्री चल रहा है, वो भी अपने लाइफ को चला रहा है, बट यू नो माय डियर फ्रेंड कि हमारा जो बॉडी की सारी जो बोलते हैं ना, सारा जो नेटवर्क जो पहले बार शुरू हुआ था, वो हमारी पहली सांस, जब हम बाहर आते हैं अपनी माँ के गर्भ से, तो हमारी जब पहली सांस अंदर आती है, जो हम रो के करते हैं, रो के लेते हैं, इस विद दैट वी स्टार्ट आवर नेटवर्क, ओके, विदाउट एनी असिस्टेंस। वहां से आपकी इंडिपेंडेंसी शुरू होती है। सो ब्रीथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ ब्रीथ को किस तरीके से अपने शरीर में, अपने लाइफ में रेगुलेट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम तो आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं माय डियर फ्रेंड, तो जीवन शैली का अगर हम ये ले रहे हैं, तो जीवन शैली में जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, हमको इमोशनल रेजिस्टेंस से हमको अपने टोटली रिलीज करना है, राइट। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को, ये पहला कदम जब भी आप उठते हैं, तब आप, जब आप ब्रीथ के लिए कॉन्शियस होते हैं, तो आप उस दिन, उस वक्त संकल्प लेके, आज मैं पूरा दिन ब्रीथ के साथ कॉन्शियस रहूंगा या फिर रहूंगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई एम टेलिंग यू सेवन, आई एम टेलिंग यू सेवन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि जो आप स्टेप अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में, पूरी डेली लाइफ में अगर आप करोगे, तो यू विल फाइंड विद इन अ वीक, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि विद इन अ वीक आपको एक बहुत ब्यूटीफुल डिफरेंस अपने आप में नजर आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, उठते बराबर आप अपने आप को हमेशा समझे कि सबसे पहले ये जो इमोशनल रेजिस्टेंस को ये करना है, आप अकेले आए हो माय डियर फ्रेंड, ओके। और आपने अपना जो भी बैगेज है, आपने अपने साथ, हेलो, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है मैम। नहीं आ रहा, मैं तो आ रहे।
ओके, आपने अपने साथ में जो भी बैगेज लेके आया हुआ है वो आपके साथ ही है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप किसी को भी बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करोगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ट्राई टू, ठीक है, आप दो चीजें होती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले आपने उठते बराबर अपने आप को संकल्प किया कि मैं आज पूरे दिन ब्रीथ के साथ कॉन्शियस रहूंगी। सेकंड, आपने कहा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। इससे दो चीज होगी, एक चीज तो ये होगी कि आप अपने अंदर में ज्यादा सक्षम बनेंगे। दूसरी चीज ये होगी कि आपको नई नई चीजें, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, राइट? तो आपको नई नई चीजें समझ में आएगी। आज आप इस ग्रुप में जुड़े, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड। सो second thing you have to say कि I am responsible for my physical body, I am responsible for my mental health, I am responsible for my emotional health too। तो वो दिन याद करना है माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप उठते हो, कि कैसे आप एक बेबी के रूप में इस लाइफ में आए, राइट? उसके बाद आज तक के, आज आपकी जो भी एज है माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आपके लाइफ में किस तरीके की कैसी कैसी घटनाएं हुई है ना, और उस घटनाओं ने आज आपको किस तरीके से रचित किया है। ठीक है, क्या जो भी घटनाएं हैं, जो भी इन्फ्लुएंस है, उस घटना ने आपको और ज्यादा संकुचित बनाया है कि आपको एक ओपन इंसान, मीन्स आप एक तरीके की ऐसे इंसान बन रहे हो कि आप इस पूरी सृष्टि को सेंस कर सकते हो, पूरी सृष्टि को रिसीव कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारा यही एम होना चाहिए कि हम से, सृष्टि के हर एक कण कण से कनेक्ट हो सके। जहां हम हमारा कदम रख रहे हैं, वहां की वाइब्रेशन को हम समझ सके। हमारे जितने भी सेंस, जितने भी इंटरनल पोटेंशियल है, वो जागरूक हो। वो तभी पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड, जब आप इस अवेयरनेस के साथ रहोगे कि आप इस दुनिया में जब आए थे, और जब आपने पहली ब्रीद ली थी, उस बच्चे को आपको याद करना है, उस छोटे बच्चे को याद करना है माय डियर फ्रेंड, जिसने इस दुनिया में पहला कदम रखा था। और उसने ये कदम रखते हुए जो पहली सांस ली थी, पृथ्वी की पहली सांस ली थी, इस अवेयरनेस, उस वक्त वो दिन था उसके लाइफ का, जिसमें उसी दिन पूरी पोटेंशियल थी कि वो सृष्टि का सबसे हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। पर वो अचीवमेंट अगर अभी तक के नहीं हुई है माय डियर फ्रेंड, इट मींस कि हमने कोई ना कोई लेयर्स डाले। अब आपको ये समझना, इंट्रोस्पेक्ट करना है बचपन से अभी तक है कि मैंने कौन से लेयर को अपने लाइफ में इतना स्ट्रोंगली अटैच करके रखा हुआ है कि वो मुझे मेरे ग्रोथ से रोक रहा है। ओके, सो ऑलवेज टेल योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड, थर्ड थिंग, अपने आप को हमेशा बताना है कि मैं कंप्लीट हूं। आप जब इस दुनिया में आए, तब आप कंप्लीट थे, आपके 7 चक्रास थे, आपकी इमोशनल बॉडी थी, आपका विज्ञानमय शरीर था, आपका प्राणमय शरीर था, आपका भौतिक शरीर था, आपका आनंदमय शरीर था, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा था माइंड। सो यू वेर कंप्लीट। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ रुका है, तो वो इसी फिजिकल बॉडी में ही रुका है माय डियर फ्रेंड। फिजिकल बॉडी में ही ऑब्स्टेकल है, मेंटल बॉडी में ही ऑब्स्टेकल है, राइट? इमोशनल बॉडी में ही ऑब्स्टेकल। हमको सिर्फ ये 3 चीजों को क्रॉस करना है। तो इंट्रोस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड कि आप कौन से कारण शरीर से हो। आप रजस हो, तमस हो, कि आप सत्व हो। कौन से कारण शरीर में आप अभी एट प्रेजेंट जी रहे हो। रजस में आपको किसी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत पसंद है। तमस में आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सात्विक मीन्स आप हर चीज को समझना चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस क्वालिटी को और एनहांस करना है। सात्विक इज वन ऑफ द नेचर जो आपको
एवरीथिंग लाइक आपको आपका मैनिफेस्टेशन ग्रो करेगी, आपके सुपर नेचुरल जो होता है आपका बियॉन्ड फिजिकल सेंसेस है उसको ग्रो करेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज में अभी तक के आपने जो भी सुना है उस बारे में बात कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड, कि और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको वननेस तक लेके जाएगी। ठीक है, तो वो सात्विक ही लेके जा सकता है। ठीक है, तो हमको हम जिस भी स्टेट में, रजस में है, तमस में है या फिर सात्विक, हमको सात्विक तक जाना है। सात्विक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको हमारे फूड क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके का खाना हम खा रहे हैं। ठीक है, जब हम खाना खा रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कितने प्रेजेंट में, वर्तमान में हम कितने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हम खाना कितना मीन्स कितना स्पाइसी खाना हम खा रहे हैं, कितना कम स्पाइसी खाना खा रहे हैं, किस तरीके से पानी ग्रहण कर, हमको एकदम शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इन अर स्वर, जो हमारा ब्रिद ब्रिद नॉलेज में है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बोला जाता है कि जो भी आप ठंडे काम करते हो, जैसे कि जो आप पानी पीने का काम करते हो, तो मेक इट अ पॉइंट कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है। ठीक है, जब आप खाना खाने का काम करते हो तो मेक इट अ पॉइंट कि आपकी राइट नोस्ट्रिल मीन्स आप राइट नाक से श्वास ले रहे हो, है ना। और माय डियर फ्रेंड, जब आप कॉन्शियसली इस इसमें आ ही गए हो, कॉन्शियसली आप अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप करना चाहते हो, तो ये संकल्प लेके करें कि मैं सारे लेयर्स को शेड करने के लिए रेडी हूँ। तो जब आप सारे लेयर्स को शेड करने के लिए रेडी है माय डियर फ्रेंड, तो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आता है, जो मैडम ने कहा कि एक्सरसाइज फॉर एवरी चक्रा, आपको हर एक चक्रा के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हर एक चक्रा आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि कौन से चक्रा पे, देखो हमारे पास समय कम है, अदरवाइज मैंने हर चक्रा का उसका क्वालिटीज लिए रहती, उसके ब्लॉकेजेस लिए रहते, बट डेफिनेटली ये सारे कवर हो रहे हैं, रंगना सर ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो आप समझे कि हम कौन से चक्रा में स्टक है, तो उसके आपको 5 चीजें करनी है माय डियर फ्रेंड। आप जिस भी चक्रा में कनेक्टेड, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जिस भी चक्रा में स्टक हो, आपको लग रहा है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग, 5 सेंस है हमारे, 5 सेंस को उस चक्रा के ऊपर लगाना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है, स्टार्ट विथ योर डे विद द ग्रेटिट्यूड, ओके, बिकॉज यू डोंट वांट, आपको किसी भी इमोशनल हर्डल में नहीं आना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड, ग्रेटिट्यूड करना सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप एक लाइक आपके लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ है फिर भी आप कैसे ग्रेटिट्यूड, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि आपके लाइफ में बहुत सी चीजें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप ह्यूमन बीइंग हो, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू ग्रेटिट्यूड। सो स्टार्ट विद द ग्रेटिट्यूड, वो आपके देन सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिस भी चक्रा में आपको लग रहा है कि आप स्टक हो माय डियर फ्रेंड, उस चक्रा का आपका अफर्मेशन करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उस चक्रा का आपको एक्सरसाइज करनी है, राइट। और फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, उस चक्रा के अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी है। एवरी चक्रा हैज देयर ओन डाइट। ठीक है, तो आपको उस चक्रा का डाइट लेना है एटलीस्ट फॉर अ वीक। और उसके बाद फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि उस चक्रा से कनेक्टेड जितने भी एरोमा है उसके साथ आप कनेक्ट होइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड। और अगर आपको ऐसा लग रहा है माय डियर फ्रेंड कि आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करें, दिस इज द फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिफ्थ थिंग इज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, पर वो आप जितनी भी कोशिश करते हो वो पूरी तरीके से फेल होता है, तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द टाइम, ये टाइम है कि इस समय पे आप कुछ अनकंडीशनली करना शुरू कर दो, गिविंग करना शुरू कर दो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अब आप अपने लाइफ में गिविंग करना शुरू नहीं करोगे, मैंने पहले भी ये पहले एक बार ये बोल चुका है कि गिविंग कुड बी 5 थिंग्स। आप किसी को ब्लेसिंग गिव कर सकते हो, ठीक है, किसी को अप्रिशिएशन गिव कर सकते हो, किसी को गिफ्ट गिव गिव कर सकते हो, किसी को अपना टाइम दे सकते हो। और मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, कि आप किसी को मेडिटेशन गिफ्ट कर सकते हो, जो पत्री सर कहते हैं कि बी अ मास्टर।
teach meditation to each and everyone. So the fifth and most important thing, my dear friend, is the giving. Okay, so hope so you are getting the points. And the sixth and very important, I always take seven step, because seven step is what our body अपनी लेयर है, 7 लेयर्स है। अगर हमको सच में सारे लेयर्स को शेड करना है तो हमको 7 बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स अपने लाइफ में करनी पड़ेगी, राइट? सो स्टार्ट गिविंग, अनकंडीशनल गिविंग करना शुरू कर दो, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? आप और डोंट डोंट सब। और सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डू नॉट गिव एनी, लाइक डाउट, किसी चीज पे डाउट मत करो, कंप्लीटली फेथ के साथ करो आपको। और हर चीज को समझने की, सीखने की कोशिश करना शुरू कर दो। माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट स्टडिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है? आप अपने एज वेल एज 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। आपको सबसे पहले अपने जो पंच तत्व है अपने बॉडी के, उसको क्लींस करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे हमारा मूलाधार तत्व पृथ्वी से है, हमारा स्वादिष्टांग चक्र जल से है, हमारा सोलर प्लेक्सस फायर से है, उसके बाद हमारा अनाहत चक्र वायु से है, और बाकी के पूरे ऊपर के 3 चक्र आकाश तत्व से है, माय डियर फ्रेंड। तो जब तक कि आप ये 5 तत्वों के साथ कनेक्शन रिफाइंड नहीं करोगे, तब तक कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम नहीं होगा। हाउ टू डू दैट विथ 5 तत्वों को किस तरीके से क्लींस करना है। सो माय डियर फ्रेंड, फॉर फायर, मॉर्निंग में आपको सन रेज लेनी है, ठीक है? सेकंड थिंग, जब भी आप मिस नंगे पाओ, आपको जितना, अगर आपको फिजिकल एलिमेंट ज्यादा है तो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपने पूरे बॉडी को जमीन के साथ टच कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, माय डियर फ्रेंड। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप पानी पी रहे हैं माय डियर फ्रेंड, प्लीज ब्लेस दैट वाटर। उस वाटर को ब्लेस करके पीजिए आप उस पानी को, एंड ब्लेस कीजिए उसको। आप पूरा दिन, पूरा रात को रख सकते हैं, दूसरे दिन आप उस ब्लेस्ड वाटर को पीजिए। तो जब भी आप पानी पीते हैं, विथ कॉन्शियसली आप उस पानी को पीजिए। उसके बाद हमारा आता है फायर, हो गया, धरती हो गई, पानी हो गई। उसके बाद हमारा आकाश आता है, ठीक है? आकाश तत्व के साथ आपको, जब भी आप बाहर जाते हैं माइट, जब आप आकाश तत्व के कनेक्शन में आते हैं, आपको अवेयरनेस रखनी है कि जिस तरीके से भी आप खड़े हैं, जिस भी पोजीशन में आप है, देर आर सो मेनी नेटवर्क विद दिस आकाश जो आपको इस पोजीशन में रख रहा है, ठीक है? इस ईथर, जिस भी थॉट के साथ आप कनेक्टेड है, देर इज द कॉन्शियसनेस। वो एक आपका इंटेंशन है, आपका थर्ड आई है जो आपको एक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। बी अवेयर ऑफ योर थर्ड आई। जो भी बातें आप कह रहे हैं, जो आपका थ्रोट चक्र है, वो उसी कॉन्शियसनेस से आपको शब्द मिल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड। जैसे मैं अभी ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी कि जो भी शब्द मुझे आ रहा है वो टोटली मैं पत्री सर और पूरे पीएमसी पिरामिड मेडिकल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को ये करती हूँ, because this is right now I am connected with the consciousness of Brahma Rishi Patri ji। whatever this thing, every word, एक एक शब्द जो आ रहा है my dear friend, with his cosmos। so my dear friend, be aware कि आप इस तीनों लेवल पे उस आकाश तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, वायु, आपको थोड़ा सा चलना है, थोड़ा सा हाई। जब भी आप चलते हैं तो थोड़ी सी वॉकिंग, थोड़ी फास्ट करनी है, फिर थोड़ा स्लो करना है, फास्ट करनी है, फिर थोड़ा स्लो करना है, कुछ इस तरीके से ब्रीदिंग करना है। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, जिसमें हम ब्रीदिंग के साथ, वायु के साथ कनेक्ट होते हैं। दिस इज अवर सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बैलेंस योर this thing, balance your panch tattva, right? And the most seventh important thing, my dear friend, जो मैं कह रही थी सिक्स्थ पॉइंट में, कि डू नॉट, थ्री एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मेडिटेशन, ठीक है? मेडिटेशन को
जब सेवेंथ बोल रही हूँ बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, इट इज नॉट द लास्ट, ओके, सो इट इज द हाइएस्ट माय डियर फ्रेंड। सो सेवेंथ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड, जिसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, नेवर डाउट, डाउट नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कंप्लीट पेशेंस रखना है जिस भी प्रोसेस के साथ आप जा रहे हो। प्रोसेस को एवरीडे समझने की कोशिश करनी है कि मैं सही प्रोसेस कर रही हूँ कि नहीं कर रही। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज आई सेड, डू नॉट कंपेयर विथ एनीवन, ठीक है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गिव योर सेल्फ टाइम। आज से, अभी से शुरू करें मेडिटेशन के को समय देने के लिए। द मोर आप मेडिटेशन को टाइम दोगे, मोर आपकी जहाँ जो भी चीजें मैंने बोली है सिंस फ्रॉम जो हमने फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेवन पॉइंट तक की जितनी भी बातें मैंने बोली है कि आपको फिजिकली उसको करनी है, जब आप मेडिटेशन में डीप जाते जाओगे माय डियर फ्रेंड, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, वो चीजें ऑटोमेटिकली होती जाएगी। सो इट्स माय वेल, इट्स माय बेस्ट विशेस, इट्स माय विश कि आप सभी जो भी यहाँ पे मास्टर प्रेजेंट है वो अपने हायर 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 पोटेंशियल को अचीव करे। और इस राह पे जब आ चुके हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ तहे दिल से, एज अ सिस्टर, एज योर सोल सिस्टर, सोल फ्रेंड, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप पीछे मुड़ के मत देखिए माय डियर फ्रेंड। विद दिस टू वर्ड्स आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय सेशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सिखाया आपने। बहुत बहुत एनर्जी है मैम आपकी आवाज में। ऐसा लगता है जय यूनिवर्स से सीधी बातें आ रही हो। क्या बात है सर, सर बिल्कुल सर, आप ये सुन रहे हैं, ये भी कंप्लीट यूनिवर्सल फोर्स है सर। थैंक यू सर, थैंक यू मास्टर। अरुण मैम बहुत अच्छा बताया आपने, मोनाली मैम, सॉरी, या बहुत ही खूब तरह से समझाया मैम, थैंक यू। गीता मैम थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सी वी ऑल आर सेम, है ना, हम सभी सेम हैं, हम सभी एक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। इट्स ओनली कि या इट्स टाइम फॉर मी टू से दिस, और वो टाइम था आपका, राइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मास्टर धन्यवाद, काफी समय भी हो चुका है। गीता जी कोई वो आखिरी टिप देना चाहेंगी क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल, कोई कुछ बोलना या चाहते हैं। अभी 10 लोग रह चुके हैं मैम। लोग जाते जो वो कहते जो आए जो बैठा है वो पाएगा, जो चला गया है वो चला गया। जो ग्रहण करने हम्म। वाले हैं तो वो कहते हैं ना कि कॉस्मिक एनर्जी भी पूरे संसार में बह ही रही है, सभी ग्रहण नहीं कर पाते ठीक से। नहीं, जागरूकता जो भी रह चुके हैं उनको अच्छा ज्ञान मिलेगा ही ना। ज्ञान। हम्म, तो बोनस जिनके टिप आपना चाहेंगी, मैं ये जानना यही कह रही थी। है वो ही रहेंगे इधर। कोई बोनस टिप नहीं जो नहीं, 10 बीच लोग बीच बैठे में हैं। कई बार मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी गया, तो हो सकता है, मीन्स टाइम इज ऑल्सो कंस्ट्रक्ट फॉर एवरीवन। रिकॉर्डिंग है विद द, या लाइक हम लोग जूम में है, रिकॉर्डिंग है, तो एवरीबडी नोज कि वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो लेट्स रिकॉर्डिंग नॉट, है ना, हमको ये भी पॉइंट अटेंड रिकॉर्डिंग करना है कि हमको जजमेंट नहीं करना है ना। लेट्स नॉट जज एनीवन, ओके माय डियर फ्रेंड। यस मैम, बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर, मतलब एकदम कनेक्टिविटी पूरी, वो कहते हैं ना जोड़ के रखा सिर से पैर तक। All goes to Patri sir, all goes to PMC, all goes to Universe Cosmos man. Thank you to Universe. Thank you ma'am. बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। सुमित्रा मैम, बाय मैम, गुड नाइट। Bye बाय ma'am. मैम। Good night. मास्टर आप आज अपनी वाणी को ये विराम देना चाहेंगे? और कल का जो सेशन होगा वो मस्ती की पाठशाला होगी, सबको पार्टिसिपेट करना है। और सबको, मोनाली जी आइए ना आप भी। Yes ma'am. Sure. हूँ और मैं कल, बिल्कुल। कुछ भी, हाँ, कल मतलब ये मस्ती की पाठशाला, जो भी जिसका भी जो टैलेंट है वो बताना है। किसी Oh, को that's गाना so है, beautiful. डांस करना था, डांस मनोरंजन डे बोल, तो एंटरटेनमेंट डे होता है कल सैटरडे। बोलेगा।
वाओ, आई रियली लाइक रंगनाथ अपनी सर जो अपनी चॉइस आइडियाज से लाते हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल। मीन्स हर आप भी शनिवार मैम। को सभी भाषा में होता है। वेरी क्या जी, आप नाइस। कल क्या करने वाली है? मैं या मैं बस देखूंगी कौन क्या क्या हाँ, कर रहे हैं। ये पार्टी, ये सब पार्टी। कल आप एक गाना जो अपना मुझे अभी गाना आया था, सुनाएंगी? बस। हाँ, हाँ जी, एक गाना कल आप गाऊंगी गाना अगर। सुनाएंगी जी? वाओ, ग्रेट मैम, ग्रेट। सो नाइस। ये आइएगा आप भी, हम आपको स्पेशल इनविटेशन दे रहे हैं तो मस्ती की ओ, पाठशाला ज्वाइन करने के लिए। सभी खूब को मौज नहीं मस्ती आता है। करेंगे। जिसको भी चुटकुले आता है चुटकुला, सभी लोग जाते जा रहे हैं, हम ही चार बैठे हैं। यस मैम, श्योर श्योर, थैंक यू। ओके बाय। थैंक बाय यू मैम, मैम, टेक केयर। हैप्पी सॉरी फॉर मोनाली। लास्ट, बहुत डिस्टरबेंस हुआ आज मेरे कारण, आई एम सो सॉरी। ओके मैम, होता है कभी कभी। तो इसीलिए तो चलो, वो कहते हैं ना, एक दूसरे से वो है कि भाई कोई ना आए तो उसका काम चलाया जा सके। मैम आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया रहता, मुझे पता है। हाँ मैम, इतना संभालते हैं आता मैम, वो ही आके डिलीवर कर देते हैं। गीता मैम ने भी संभाला रहता बहुत, मीन्स यू नो। मैंने पहला क्वेश्चन जीवन शैली का फर्स्ट पार्ट गीता जी का ही था। ओह दैट्स ग्रेट। मैं चाहती थी आज पूरा सुनना फर्स्ट पार्ट, बट ये तो वही मेरे कन्नड़ में ट्रैवलिंग के बोलती हूँ। कारण। कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा में बोलती हूँ अच्छी तरह से। हिंदी में थोड़ा ऐसे कोशिश करके करके बोलती हूँ। बट कभी कभी एक ओके, एक वर्ड मुझे याद ही नहीं आता। नहीं नहीं लेकिन मैम, योर हिंदी इज वेरी ब्यूटीफुल, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। बिकॉज द वे यू एक्सप्रेस थिंग्स ना, वो पहुंच जाती है दिल तक के, सच्ची। वही तो चाहिए था। थैंक यू। सबको सीरियस। समझ में आए उतना वही चाहिए मुझे। सभी नहीं नहीं, समझते बहुत अच्छे से समझ में आता है मैम, बहुत ही अच्छे से। हैं। थैंक यू, क्यों। धन्यवाद बहुत। बाय, शुभ रात्रि हाँ, सभी को। बाय मैम। बाय शुभ मैम, रात्रि। बाय। बाय, टेक। थैंक यू, बाय।